हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 30 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं, उस वर्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको याद कैसे रखेंगे, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सिनोनियम एंटोनियम एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है हडल्ड। हडल्ड जो वर्ड है ये मोस्टली वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। हडल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मान लो कहीं ट्रिप पे गए हुए हैं और हमें डर लगने लग गया, लड़कियों की ट्रिप है और डर लगने लग गया, तो सारी एक दूसरे के ऐसे चिपक से जाएंगे, ऐसे डरावने से ऐसे डर के एक दूसरे में घुसने को हो ही रहेंगे। दैट इज कॉल्ड हडल्ड। मतलब क्राउडेड और प्रेस्ड क्लोजली टुगेदर इन अ ग्रुप, यूजुअली फॉर वार्मथ, प्रोटेक्शन और बिकॉज ऑफ फियर, या फिर bend the body up into a small or curled position. When people or animals press closely together in a tight group, like people crowding under a shelter during heavy rain. मतलब जैसे हैवी रेन होती है तो ऐसे शेल्टर के नीचे आके, छोटी सी शेल्टर और लोग ज़्यादा है तो ऐसे चिपक चिपक के खड़े हो जाते हैं। तो हडल्ड का मतलब एक ग्रुप में बहुत पास खड़े हो जाना फॉर प्रोटेक्शन, वार्मथ या बॉडी को बेंड कर लेना डर की वजह से। दैट इज कॉल्ड हडल्ड। द सर्वाइवर्स हडल्ड टुगेदर अंडर द ब्रिज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्रीजिंग रेन। अब इस वर्ड हडल्ड को याद कैसे रखेंगे। देखो, फुटबॉल टीम होती है, जब वो कोई सीक्रेट बात कर रही होती है तो वो क्या करती है ना, हेड से हेड लगा के एकदम घुसने को ही रहते हैं, हेड से हेड टच करके बात कर रहे होते हैं। या फिर आप लोग क्रिकेट ज़्यादा देखते हो तो क्रिकेट टीम में सब एक दूसरे के हेड लगा के बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ये वर्ड हडल्ड आपको याद आ जाया करेगा। राइट, अभी 2 से 3 बार रिपीट कर लो, हेड से हेड टच कर करके बात कर रहे होते हैं। अब ये वर्ड आया कहाँ से, देखो ये हट से रिलेटेड वर्ड था। हट का मतलब कि एक स्मॉल से सरफेस के अंदर कवर हो जाना हट कहलाता है। राइट, हड्रन टू कवर और प्रोटेक्ट। राइट, हडल्ड मासिस मतलब सारे जो लोग खड़े हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब टच हो रहे हैं फियर की वजह से कि हाय डर लग रहा है यार, पकड़ ले प्लीज, मेरा हाथ पकड़ ले, ऐसे हडल्ड ये होता है। देखो सिनोनिम देखते हैं, क्राउडेड, क्लस्टर्ड, क्राउच्ड, नेस्टलेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, स्प्रेड आउट, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, सेपरेटेड, एक्सटेंडेड। अब ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है, आपको बस इस वर्ड के रिगार्डिंग एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हडल्ड टुगेदर एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। राइट, तो इसके साथ इन नहीं आएगा, तो इसके टुगेदर के बाद या टुगेदर के पहले इन नहीं लगाना आपको। हडल्ड टुगेदर एक साथ एक फिक्स्ड फ्रेज की तरह यूज़ करना है। प्रीपोजिशन ट्रैप की बात कर लेते हैं। दे हडल्ड अंडर द ब्लैंकेट फॉर वार्मथ। अंडर ऑफ द ब्लैंकेट नहीं आएगा। जब मैं इस सेंटेंस को देखो पढ़ भी रही हूँ तो अंडर द डायरेक्ट पढ़ रही हूँ, तो ये तो देखते ही समझ आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशन ट्रैप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव। परवेसिव मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। परवेसिव का मतलब होता है, कल भी हमने एक सिनोनियम में परवेसिव वर्ड पढ़ा है, देख रहे हो वर्ड्स कितने रिपीट हो रहे हैं। स्प्रेडिंग थ्रू और प्रेजेंट एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब सब जगह प्रेजेंट होना परवेसिव कहलाता है, जो हर जगह पाया जाए। जैसे आज के दिन मोबाइल फोन्स हर जगह पाए जाते हैं, जैसे आज के दिन बाइक्स हर जगह पाए जाते हैं। कल हमने एक वर्ड यूबिक्यूटस पढ़ा था, उसका सिनोनियम हमने परवेसिव पढ़ा था, आप चाहे जाके देख सकते हो कल की वीडियो में। देख रहे हो वर्ड्स कितना रिपीट हो रहे हैं, तो हर जगह जो चीज़ पाई जाए वो परवेसिव कहलाती है। अ परवेसिव सेंस ऑफ फियर ग्रिपल्ड द एंटायर सिटी आफ्टर द सीरीज ऑफ अटैक। अब देखो परवेसिव को याद कैसे रखेंगे, परवेड इन। देखो परवेड का मतलब ही होता है स्प्रेड थ्रू एवरीथिंग, हर जगह फैला होना परवेड कहलाता है। जो हर जगह फैली हुई है उसको परवेड कहते हैं। तो परवेसिव का मतलब होता है समथिंग दैट परवेडेड, मतलब जो हर जगह फैला हुआ है, जहाँ जो हर जगह फैला हुआ है उसको परवेसिव बोला जाता है। एटिमोलॉजी देखते हैं। परवेडेयर का मतलब होता है टू गो थ्रू, स्प्रेड थ्रू। राइट, पर का मतलब ये होता है थ्रू और थ्रू आउट, और वेडेयर का मतलब होता है टू गो, मतलब जो हर जगह फैला हो उसे परवेडेयर कहते हैं। राइट, सिनोनिम देखते हैं। वाइड स्प्रेड, ओमनी प्रेजेंट, प्रीवेलेंट, राइफ, पेनिट्रेटिंग। एंटोनियम्स देखते हैं। लिमिटेड, कन्फाइंड, लोकलाइज्ड, रेयर, रिस्ट्रिक्टेड।
एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? करप्शन इज परवेसिव अमंग ऑल द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, अमंग जो वर्ड है ये मोस्टली पीपल और ग्रुप्स के साथ लगता है, और अक्रॉस जो प्रीपोजिशन है वो लेवल्स और एरियाज के साथ लगती है। तो करप्शन जो है ना वो सभी एरियाज में, गवर्नमेंट के सभी लेवल्स पर फैली हुई है, इसलिए लेवल्स और एरियाज आ गया तो अक्रॉस लगेगा और अमंग लगेगा जब पीपल और ग्रुप की बात हो रही होगी। तो द स्मेल वॉज परवेसिव ऑन द एंटायर बिल्डिंग। देखो, ऑन तो सरफेस को शो करता है, इस सरफेस के ऊपर, लेकिन पूरी बिल्डिंग में वो स्मेल फैली हुई है। तो पूरी बिल्डिंग में वो स्मेल फैली हुई है, पूरे स्पेस को स्मेल ने ले रखा है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए थ्रू आउट आएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डेरिसिवली। डेरिसिवली एडवर्ब की तरह ही यूज होता है। डेरिसिवली का मतलब होता है कि मजाक बनाना, कंटेम्प्ट, रिडिक्यूल करना, किसी के ऊपर हंसना, किसी के ऊपर फुलिश वे में हंसना डेरिसिवली कहलाता है। व्हेन समवन स्पीक्स और लाफ इन अ वे दैट इज ओपनली मॉकिंग, स्क्रॉनफुल, डिराइसिवली कहलाता है। The crowd laughed derisively when the politician tried to justify his early contradictory statements. अब इस वर्ड डेरिसिवली को याद कैसे रखेंगे? देखो, डी राइड का मतलब ही होता है मॉकिंग। राइड का मतलब होता है हंस हंस के पागल हो जाना, राइट। तो वहीं से ये आया कि गलत वे में हंसना, डाउन, किसी को डाउन करने के लिए हंसना डेरिसिवली कहलाता है। एटमोलॉजी देखते हैं। डिराइडेयर, यहाँ से ये वर्ड निकला है। डी का मतलब होता है डाउन और राइडेयर का मतलब होता है टू लाफ। किसी पर हंसना मतलब इतना हंसना कि उसको नीचा दिखाने की सेंस में किसी पे हंसना डिराइडर कहलाता है। सिनोनियम देख लेते हैं। मॉकिंगली, स्क्रॉनफुली, कंटेम्प्यूटियसली, टॉन्टिंगली, स्नीरिंगली। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रिस्पेक्टफुली, एडमायरिंगली, सिंसियरली, रेवरेंटली, जेन्युइनली। देखो, एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। बहुत बार अबाउट इसके साथ ज़्यादा मतलब सूट करता है इस वर्ड के साथ। हालांकि ऑन गलत नहीं है, लेकिन अबाउट ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होता है इस वर्ड के साथ, राइट। लेकिन एट वगैरह से ज़्यादा करेक्ट तो ऑन भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके साथ ऑन भी लगता है, अबाउट भी लगता है, लेकिन अबाउट ज़्यादा लगता है, ऑन थोड़ा सा कम यूज़ होता है इस वर्ड के साथ। एट वगैरह कभी यूज़ नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट वर्ड इज टिपटॉइंग। टिपटॉइंग वर्ब के रूप में यूज होता है। टिपटॉइंग का मतलब होता है टिप्स पर चलना, अपने टो की टिप्स पर चलना, आवाज ना करना, राइट। और डीलिंग विद अ सिचुएशन वेरी कॉशियसली टू अवॉइड कॉजिंग प्रॉब्लम्स। जब हमें कोई चीज़ अवॉइड करनी हो, हमारे साथ बचपन में देखो याद हो तो क्या होता था, हमारी मम्मियाँ ऐसे चुपके मार्केट जाती थी तो इतने धीरे धीरे पैर रख के मार्केट जाती थी कि बच्चों को ना पता लग जाए, वरना वो पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा आई थिंक आपके साथ भी हुआ ही होगा। तो मतलब टो की टिप पर चलना, कॉशियसली कोई काम करना, कॉशियसली काम करना ताकि कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो जाए। टिपटॉइंग का मतलब ये भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू मिनिस्टर वॉज टिपटॉइंग अराउंड द कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ क्लियर डिसीजन। टिपटॉइंग को याद कैसे रखेंगे? टो के ऊपर चलना, दबे पांव चलना ताकि कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो जाए, कॉशियसली करना कोई काम। टिप का मतलब ही पॉइंटेड एंड होता है और टो का मतलब तो फुट का पार्ट, तो वहीं से ये वर्ड निकल कर आया है। सिनोनियम देख लेते हैं। क्रीपिंग, स्नीकिंग, ट्रेंडिंग केयरफुली। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्टॉम्पिंग, स्टैम्प मार मार कर चलना, एक स्टैम्प मार रहे हो फिर चल रहे हो, एक स्टैम्प मार रहे हो मतलब धम धम स्टैम्प मार रहे हो तो किसी को भी पता लग जाएगा। चार्जिंग, कन्फ्रंटिंग, एड्रेसिंग डायरेक्टली, मार्चिंग। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? शी वॉज टिपटॉइंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन। देखो, टिपटॉइंग एक फिक्स फ्रेज है, एक फिक्स्ड फिगरेटिव फ्रेज है। टिपटो अराउंड लेती है ये हमेशा, तो ऑन नहीं आएगा, टिपटॉइंग के साथ अराउंड आएगा। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं? ही वॉज टिपटॉइंग पास्ट फ्रॉम द स्लीप। पास्ट का मतलब होता है इसके पास से आगे निकल जाना, धीरे धीरे पाँव से आगे निकल जाना, तो ये फ्रॉम कभी नहीं लेता है। टिपटॉइंग पास्ट भी एक फिक्स्ड फ्रेज है और टिपटॉइंग अराउंड भी एक फिक्स्ड फ्रेज है। ये दोनों चीज़ें आपको इस वर्ड के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेड डाउन। प्रेड डाउन एक फ्रेजल वर्ब की तरह बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रेड डाउन का मतलब होता है रिड्यूस टू स्मॉलेस्ट और मोस्ट असेंशियल अमाउंट बाय रिमूविंग एवरीथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी। मतलब बेयर मिनिमम पर जीना प्रेड डाउन कहलाता है। आपने सारी विशेष काट दी, फालतू की हर चीज़ काट देना, सिर्फ असेंशियल चीज़ें रखना, दैट इज कॉल्ड प्रेड डाउन। चीज़ों को कम कर देना ड्रास्टिकली, प्रेड डाउन कहलाता है। द गवर्नमेंट प्रेड डाउन
इट्स स्पेंडिंग टू ओनली द मोस्ट असेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो, प्रेड डाउन मतलब पील डाउन, पील करके आप कम कर रहे हो ना चीज़ें, लाइक एप्पल को पील करते हो तो आधा एप्पल तो आप पीलिंग के साथ काट देते हो, और बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा कट जाता था। तो इस तरीके से पील डाउन से ये वर्ड आप याद रख सकते हो। प्रेयर से निकला हुआ वर्ड है ये। प्रेयर का मतलब टू प्रिपेयर और ट्रिम और पील कर देना किसी चीज़ को, खाने के लिए किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, तो प्रेयर से निकला हुआ वर्ड है ये। किसी चीज़ को रेडी बनाना खाने के लिए, उसको कम कर देना खाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है बहुत ईजिली। सिनोनियम देख लेते हैं, रिड्यूस्ड, ट्रिम्ड, स्ट्राइप डाउन, कट बैक, स्केल्ड डाउन। एंटोनियम्स देख लेते हैं, एक्सपेंडेड, इन्फ्लेटेड, पैडेड, ऑग्यूमेंटेटेड, इलेबोरेटेड। एरर स्पॉटिंग में ये कैसे पूछा जाता है, द बजट वॉज प्रेयर डाउन टू इट्स मिनिमम बाय द कमेटी। देखो, डाउन टू इट्स मतलब एकदम सही है, मैं हमें ये तो नहीं बोलूँगी गलत है, लेकिन इट्स लगाने की कुछ खास ज़रूरत यहाँ है नहीं। डाउन टू भी चल सकता है, तो आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। डाउन टू ज़्यादा क्लीन माना जाता है ग्रामर के अंदर, राइट। आज के सारे वर्ड्स फटाफट 10 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। हडल्ड, हडल्ड का मतलब डर के मारे एक दूसरे के पास आ जाना कि यार मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ बचा लो। जैसे कि क्रिकेट टीम में या फुटबॉल टीम में वो सारे प्लेयर्स हेड से हेड मैच करके कुछ सीक्रेट बातें कर रहे होते हैं, तो हडल्ड वहाँ से याद रख सकते हो, राइट। परवेजिव, परवेजिव का मतलब होता है कि हर जगह पाया जाने वाला परवेजिव कहलाता है। परवेड का मतलब ही होता है कि जो हर जगह पाया जाए, राइट। परवेजिव एक्रोस लेवल्स, मतलब जब लेवल्स और सिस्टम की बात होगी तो परवेजिव एक्रोस लेगा, और जब लोगों की बात होती है तो अमंग लेते हैं, राइट। डेरिसिवली का मतलब होता है मजाक बना देना बहुत ज़्यादा तरीके से, गंदे तरीके से, मॉकिंग वे में, रिडिक्यूल वे में मजाक बना देना। तो डी प्लस राइड, मतलब राइडिंग का मतलब ये होता है हंस हंस के पागल हो चुके हो आप, राइडिंग डाउन का मतलब। तो डी मतलब नेगेटिव वे में हंसना किसी के ऊपर, डेराइसिवली कहलाता है। डेराइसिवली अबाउट लेता है मोस्टली, ओन नहीं लेता है। टिपटोइंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे दबे पाव कोई काम करना, एक्सट्रीम कोशियस के साथ कोई काम करना टिपटोइंग कहलाता है। टिपटोइंग अराउंड फिक्स्ड फ्रेज है, और टिपटोइंग पास्ट भी फिक्स्ड फ्रेज है। ये चीज़ आप इस वर्ड के रिगार्डिंग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेड डाउन, मतलब रिड्यूस टू बेयर असेंशियल मिनिमम, किसी चीज़ को कम कर देना, पील डाउन कर देना, प्रेड डाउन कहलाता है। प्रेड डाउन टू इट्स भी ठीक है, लेकिन प्रेड डाउन टू ज़्यादा क्लियर लगता है, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।